कनाडा ने हाल ही में भारतीय छात्रों और वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे बंद करने का फैसला किया है। लेकिन जहां कनाडा ने ऐसा कदम उठाया, वहीं जर्मनी ने भारत का साथ देकर एक नया उदाहरण पेश किया है। जर्मनी ने भारत के लिए ऐसा ऐलान किया है जिसने कनाडा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जर्मनी के इस कदम से भारतीय छात्रों और कुशल वर्कर्स को क्या फायदे मिलेंगे और कनाडा को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। हाल ही में कनाडा ने अपनी SDS वीजा स्कीम स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम को खत्म कर दिया, जिससे भारतीय छात्रों के लिए वहां पढ़ाई करना मुश्किल हो गया। हर साल लाखों भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई के लिए जाते हैं और पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं की कंपनियों में अच्छी जॉब्स करते हैं। लेकिन अब कनाडा की इस स्कीम को खत्म करने से छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो गई है। इस फैसले के पीछे कनाडा की मंशा भारत के खिलाफ दबाव बनाने की हो सकती है, लेकिन इसका असर खुद कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कनाडा के फूड बैंक पहले ही भारतीय छात्रों को सुविधाएं देना बंद कर चुके थे और अब वीजा स्कीम हटाने से भारत के छात्रों का भरोसा टूट गया है। इस बीच जर्मनी ने भारतीय छात्रों और वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब भारतीय कुशल वर्कर्स को बड़े पैमाने पर बुला रहा है। जर्मनी की इंडस्ट्रीज, खासकर IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कुशल वर्कर्स की भारी कमी है। जर्मनी में युवाओं की कमी और बुजुर्ग आबादी के बढ़ने से यह समस्या और गंभीर हो गई है। यही कारण है कि जर्मनी अब भारत जैसे देशों से कुशल वर्कर्स को अपने देश में बुलाना चाहता है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जर्मनी में करीब 1,30,000 भारतीय वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन अब यह संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि जर्मनी ने हर साल 90,000 भारतीय वर्कर्स को वीजा देने की योजना बनाई है। जर्मनी का यह कदम भारतीय वर्कर्स और छात्रों के लिए एक शानदार मौका है। जिन भारतीय वर्कर्स को अब तक कनाडा जाने में मुश्किलें हो रही थीं, वे अब जर्मनी में अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। जर्मनी न केवल भारतीय वर्कर्स को जॉब्स दे रहा है, बल्कि उन्हें अच्छी सैलरी और बेहतर सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर कनाडा को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हर साल भारतीय छात्रों से कनाडा को करीब 4.4 अरब डॉलर की कमाई होती थी, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके साथ ही कनाडा की कंपनियां जो भारतीय वर्कर्स की वजह से आगे बढ़ रही थीं, वे भी प्रभावित होंगी। जर्मनी का यह फैसला बताता है कि भारतीय वर्कर्स और छात्रों की मांग दुनिया भर में कितनी अधिक है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय छात्र और वर्कर्स जर्मनी को कनाडा के विकल्प के तौर पर चुनेंगे? आपको क्या लगता है, जर्मनी ने सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।